In this video, notes and DPPs of Buddhism and Jainism। सबसे पहले आता है स्टोन एज। स्टोन एज कब से कब तक चलता है? स्टोन एज चलता है बहुत पुराना, मतलब कितने से कितने थे, 3 लाख से 6000 BC तक चलता है अप्रॉक्सीमेटली। तो स्टोन एज में सबसे प्रोटो हिस्ट्री, फिर मीजो हिस्ट्री, फिर नियोलिथिक एज। मेजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। उसके बाद आता है कॉपर एज। कॉपर वेव को मतलब चारकोलिथिक एज कहते हैं। उसके आता है ब्रोंज एज। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में क्या आती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसका पीरियड होता है 2600 BC से 1900 BC तक। उसके बाद आता है 1500 BC से लेके 1600 BC तक चलता है आयरन एज। आयरन एज के टाइम पर आयरन एज को हम वैदिक एज भी कहते हैं। इसमें 2 टाइप के वैदिक एज थी, एक थी अर्ली वैदिक एज, एक लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में क्या होता है, जो इकोनॉमी क्या थी, पेस्टोरल थी। जैनिज्म नहीं, लोग जना में रहते थे, ट्राइबल पीपल थे, नेचर को वर्शिप करते थे। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो गई थी। जना जनपद में कन्वर्ट हो गए थे, क्योंकि जना जो लोग थे वो वहाँ पर आके सेटल हो गए थे, मतलब उन्होंने कबीले बना लिए थे, जनपद अपने पैर रख दिए थे, और ट्राइबल पीपल क्लासिफिकेशन हो गया था। और नेचर को वर्शिप करने के बाद वेदन को वर्शिप करने लगे थे लोग। और उसके बाद 600 BC के बाद आता है हजार BC से लेके 600 BC तक आयरन एज चली थी। 600 BC के बाद आता है बुद्धिज्म, बुद्धा एज। बुद्धा एज को हम महाजनपदा भी कहते हैं। महाजनपदा में क्या हुआ था, जो रिलीजियस था वो बुद्धिज्म और जैनिज्म हो गया था, और जो लोग थे वो कैसे रहने लगे थे, महाजनपदा में रहने लगे थे। जनपदा महाजनपदा में कन्वर्ट हो गए थे। आगे देख, अब पढ़ेंगे रूल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। कैसे उन्होंने रूल, मतलब उनका राइज हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म का। रीजन क्या था, रीजन ये नीचे दिए गए हैं। क्योंकि 62 सेक्ट बने थे उस टाइम पर। 62 सेक्ट बने थे, उनमें से एक बुद्धिज्म था और जैनिज्म था। यही फ्लरिश हुए थे आगे जाके। ये क्यों बुद्धिज्म और जैनिज्म बने थे, इसका रीजन है रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। जो ब्राह्मण थे वो अपना डोमिनेंस करते थे, क्योंकि वो यज्ञ नमन करते थे, यज्ञ में यज्ञ अलग अलग यज्ञ, तो वो अपना डोमिनेंस बनाते थे सोसाइटी पर। और राजाओं की चलती थी उस टाइम पर, राजा एक करवाते तो राजा डोमिनेंस करते थे। जो नॉर्मल सोसाइटी थी वो दुखी रहती थी, तो इससे क्षत्रिय भी दुखी थे, ब्राह्मणी डोमिनेंस से, वैश्य शूद्र सभी दुखी थे। उसके बाद इकोनॉमिकल, मतलब राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी, मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमी राइज हो रही थी, मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमी कम हो रही थी, क्योंकि लोग सेक्रीफाइस करते थे एनिमल का सेक्रीफाइस होगा तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी कम होगी, तो इसलिए मना करते थे फार्मर एनिमल सेक्रीफाइस मत करो, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रो होगा। उसके बाद जो कि वैश्य थे, वैश्य लोग थे, वैश्य ट्रेड भी उनका सही हो रहा था, वैश्यों का, सिटीज भी बन रही थी, मर्चेंट भी थे, इकोनॉमिक स्टेटस था, परंतु उनका सोशल स्टेटस सही नहीं था किनका, वैश्यों का। इसलिए मतलब वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को ज्वाइन करते हैं, मतलब रीजन थे जो बुद्धिज्म जैन बनने का। अब एक था रिएक्शन अगेंस्ट दी ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रिएक्शन करने में के लिए भी जैनिज्म या बुद्धिज्म बनाता। इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में। अब हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज्म के इसके बाद पढ़ेंगे। बुद्धिज्म कैसे पढ़ेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे, फिर डॉक्ट्राइन कौन सी थी उसका फीचर पढ़ेंगे, फिर स्प्रेड पढ़ेंगे, फिर डिक्लाइन कैसे हुआ ये पढ़ेंगे। ये हमारा बर्थ होता है बुद्ध का बर्थ होता है 563 BC में। कहाँ पर होता है? लुम्बिनी में। इनका सिंबल क्या है? लोटस बर्थ का। उनके फादर का नाम क्या था? सुधान था। माँ का नाम था महामाया। उनका बेटा होता है सिद्धार्थ गौतम, उनका नाम था पहले। उनके बाद ये मैरिज करते हैं 16 साल की उम्र में यशोदया से। उनका बेटा होता है राहुल। उसके बाद एक बार ये भ्रमण पर जाते हैं, तो उनको उनका जो सैनिक था उन्हें ले जाता है, कैरेट चलाने वाला, उनका नाम था चन्ना। और उसके बाद उनका घोड़े का नाम था कंथक घोड़े का नाम था। तो वे देखते हैं, ओल्ड मैन को देखते हैं, सिक मैन को देखते हैं, डेड मैन को देखते हैं, सेज को देखते हैं, संत को। उनका माइंड चेंज होता है, वो घर को छोड़ देते हैं एट 24 ईयर की एज पर, और वर्ल्ड को छोड़ देते हैं। उनका सिंबल है छोड़ने का हॉर्स। उसके बाद नहीं, मतलब सिंबल है हॉर्स। उसके बाद 7 ईयर तक ये भ्रमण करते हैं। उसके बाद बौद्ध गया में जाते हैं। बौद्ध गया में पालिका रिवर पालिका सिंबल है बौद्ध गया का। और उसके बाद 49 डे ये मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद इन्हें एनलाइटनमेंट हो जाता है।
एनलाइटनमेंट होता है, निर्वाण कहते हैं एनलाइटनमेंट को। बौद्ध ट्री के नीचे होता है एनलाइटनमेंट। ये फर्स्ट सरमन देते हैं कहाँ पर? सारनाथ में। इसे हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। इसका सिंबल है एस स्पोक्ड व्हील। व्हील सिंबल है इसका। 80 ईयर एज में इनकी डेथ हो जाता है। कम पे? कुशीनार में। इसका स्तूपा इसका सिंबल है। इनकी डेथ के इवेंट को कहते हैं महापरिवान। बौद्ध की 4 डॉक्ट्राइनी, 1 2 3 4। पहली डॉक्ट्राइन पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लो। डॉक्ट्राइन देखो मतलब क्या देती है। 4 नोबल ट्रुथ है। 8 फोल्ड पाथ हो। तीसरो मध्यम मार्ग को चूज करो। पाँच बाद कोड ऑफ कंडक्ट। पहलो ये देखे 4 में। पहले वाले डिटेल में पढ़ो। पहला क्या बताता है? पहला पार्ट डॉक्ट्राइन वो बताता है 4 नोबल ट्रुथ है। वही हमेशा याद रखनी चाहिए। दुख का हर आदमी के जीवन में दुख का, हर कोई दुखी है। और दुख का रीजन क्या है? डिजायर है, वो रीजन है दुख का। उसे समुदाय कहते हैं। उसके बाद दुख का कैसे निरोध करेंगे? अगर हम कैप्चर कर लेंगे डिजायर को तो हम दुख को एलिमिनेट कर सकते हैं। मार्ग कौन सा है कैप्चर करने का? अष्टांगिक मार्ग से 8 फोल्ड पाथ कहते हैं। यही सेकंड वाला उनका डॉक्ट्राइन है। उसे देखो। और वो कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं दूसरे डॉक्ट्राइन ने बताई है। पहला है राइट ऑब्जर्वेशन, अपनी राइट ऑब्जर्वेशन रखो। दूसरा है राइट डिटर्मिनेशन हमारा सही होना चाहिए। उसे हम कहते हैं प्रज्ञाकांड विजडम। रास्ट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होता है। उसके बाद राइट स्पीच होनी चाहिए, सही बोलो, उसे कहते हैं राइट एक्शन होनी चाहिए। राइट स्पीच राइट एक्शन को मिला के कहते हैं सील मोरालिटी। सील होना चाहिए तुम्हारे अंदर। राइट स्पीच राइट एक्शन होती है। राइट लाइवलीहुड होनी चाहिए। राइट एफर्ट होनी चाहिए। और राइट माइंडफुल होती है। राइट मेडिटेशन होती है। उसे कहते हैं हम, इन तीनों ने मिला के कहते हैं हम समाधि संकंडा कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। हमें अपनी लाइफ में ये वर्ड याद रखनी चाहिए। पहले तो हमारे अंदर एनोनिमिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब घमंड नहीं होना चाहिए। एनोनिमिटी हमारी ये सत्कारियत तो ये वो है। दूसरी हमारी एबिलिटी, हमें क्षमता होनी चाहिए किसी चीज़ की। ऑस्टिलिटी होनी चाहिए। ऑस्टिलिटी मतलब ये नहीं है आगे सत्कारी तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, ये हो वो हो। इन तीनों को मिला के कहते हैं ऑर्नामेंट और सिविल सर्वेंट। ऑर्नामेंट आभूषण है सिविल सर्वेंट। उसके बाद आता है देखो 4 नॉर्मल्स हो गया, ये भी हो गया। अब आया तीसरा मध्यम मान। ज़्यादा गरीबी भी नहीं दिखानी, ज़्यादा अमीरी भी नहीं दिखानी, अफ्लुएंट भी दिखाना, ज़्यादा गरीबी नहीं दिखानी। अब आता है तो ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट कहता है ये पहला कहता है डू नॉट कन्वर्ट दी प्रॉपर्टी ऑफ अदर। जिन्होंने भी प्रॉपर्टी को मत छीनो। डू नॉट स्टील, चोरी मत करो। डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। डू नॉट यूज इंटॉक्सिनेशन, मतलब गलत कामों को मत करो। और डू नॉट इंड्यूस इन कॉरप्ट प्रैक्टिस में इंड्यूस मत हो। अगर कोई नॉर्मल इंसान को बुद्धिज्म को ज्वाइन करना होता तो ये काम करने होते थे संघ। अगर कोई नॉर्मल इंसान को बुद्धिज्म मोंक बनना है, मतलब बुद्धिस्ट भिक्षु बनना है, तो कैसे बनता था? सबसे कॉमन पीपल होता था, उसको करनी होती थी सेरेमोनीज। उसे कहते थे प्रभराज मतलब वो ऑफ कॉन्टिनेंट। मुझे शपथ लेनी होती थी, मैं अंदर जा रहा हूँ बुद्धिज्म बनने के लिए। ये इसके बाद करना था उपासक आदमी होता था, उसे उपासक करना पड़ता था। और लेडी होती थी उपासिका। दोनों को अलाउ था बुद्धिज्म में एंटर करना। ये तो करना मैंडेटरी था, ये करो कर लो, पर ये कर लिया एक बार तो ये करना मैंडेटरी है, फिर सब करना मैंडेटरी है। उसके बाद सेरिमोनी होती थी। उपसम पादा होता था। उसके बाद बिच्छू बन जाता, नर बन जाता। उसे संघ में जाने के बाद उसे पतिमोक्ष रूल फॉलो करना होता था। 15 डे मतलब फोर्टनाइट उसे ये काम नहीं करने होते थे। इट पतिमोक्ष रूल्स अगर वायलेट होते तो रिमूव कर दिया जाता था किसी संघ से। उसे हम पराजित कहते थे उसे। जैसे ये काम नहीं करने होते थे 15 दिन में, अगर कोई किसी ने ये काम किए तो उसे हटा दिया जाएगा। जैसे सेक्सुअल इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए लास्ट 15 दिन में, मर्डर नहीं करना चाहिए, नो अदर पैशन राइट इज वायलेट, मेकिंग फॉल्स क्लेम नहीं देनी चाहिए।
ये फीचर से बुद्धिज्म जॉइन करने के लिए सबसे पहले तो नाइदर गॉड को एक्सेप्ट करते थे और रिजेक्ट करते थे, मानते भी नहीं थे और एक्सेप्ट भी नहीं करते थे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उसके बाद सोल को तो एक्सेप्ट करते ही नहीं थे, सोल होती है। उसके बाद वर्ण सिस्टम को ये एक्सेप्ट नहीं करते थे, मानते नहीं थे, कंडेम करते थे वर्ण सिस्टम को ये लोग। इनइक्वालिटी को भी कंडेम करते थे, क्वेश्चन करते थे अथॉरिटी ऑफ वेदास की। इन इक्वालिटी इनमें इक्वालिटी थी मेल और फीमेल में, यहाँ पर संघ में दोनों को पाल लेने का अधिकार था। उसके बाद आता है स्प्रेड कैसे हुआ था बुद्धिज्म। सबसे पहले बुद्धिज्म टीचिंग थी वो आफ्टर डेथ होने के बाद बुद्धिज्म की अलग अलग काउंसिल हुई थी। काउंसिल क्यों होती थी? बुद्धिज्म टेक्स्ट उन्हें लिखवाने के लिए। एक राजगिरी में हुई थी सबसे पहले, वो मगध में हुई थी। राजगिरी मतलब कैपिटल थी, मगध में हुई थी, अजातशत्रु ने करवाई थी सबसे पहले। उसके बाद बिनाय, उस टाइम पर बिनायपतिका थे कंपोज करते थे वो पाली को। उसके बाद सुत्ता तका से वो कंपोज करते थे अनानंदा को। उसके बाद टू रिकॉर्ड टीचिंग बुद्धा की रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद पेट्रोनाइजेशन बाय अदर किंग्स करवाया था, अशोका ने करवाया था। जैसे उसने धम्मा चलाया था बुद्धिज्म के लिए, बुद्धिज्म कन्वर्ट हो गया था अशोक। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल वही, एक 483 BC में भई जो कि अजातशत्रु ने करवाई, राजगिरी में भई। बाद 383 में भई जो कि सेकंड बुद्धिस्ट क्लास में जो काला अशोका ने करवाई। उसके बाद वैशाली में भई। उसके बाद एक 250 में गई BC में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो अशोक ने करवाई, पाटलिपुत्र कैपिटली। और उसके बाद चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्क ने करवाई कश्मीर में। कौन से रीजन थे बुद्धिज्म को डिक्लाइन होने के? फॉलन बैक टू द प्रैक्टिस स्ट्रीवेटेड, और जिन प्रैक्टिस को पहले मना करते थे करने के लिए, उन्हीं प्रैक्टिस को करने लगे थे। कट ऑफ कर दिया था किससे? मेन स्ट्रीम से। जैसे पाली लैंग्वेज थी बुद्धिज्म की, परंतु वो पाली से संस्कृत बोलने लगे तो संस्कृत लोग समझ में नहीं आती थी, उससे हो गया था। उसके बाद आइडल मूर्ति पूजा करने लगे थे। उसके बाद गिफ्ट लेने लगे थे राजाओं से। उसके बाद करप्शन करने लगे थे। उसके बाद वेल्थ यहाँ पर बहुत आ गई थी, इन्वेजन का कारण हो गया। उसके बाद वुमेन लस्ट का कारण बन गई थी। उसके बाद लोटस ब्राह्मण रूप मतलब ब्राह्मणों ने परसिक्यूट करने लगे थे, अनॉय करने लगे थे। अब पढ़ेंगे हम जैनिज्म के बारे में। बुद्धिज्म खत्म हो गया पूरी तरीके से, कैसे डिक्लाइन हुआ अभी पढ़ लिया। उससे राइज हुआ, डॉक्ट्राइन, फॉलोवर्स कौन थे, कैसे बुद्धिज्म बनते थे, सब कुछ पढ़ लिया। अब जैनिज फॉलोड वर्थ थे, उनको जैन कहा जाता था। जिना को कॉन्कर करने चाहते जो, मतलब जिना में सोल को कॉन्कर करना चाहते थे, कहते सोल ही लिविंग है, मतलब खाली जिना ही लिविंग है। इंटरनल थीम्स ऑफ जैनिज्म फिलोसफी थी वो कहते हैं सोल लिविंग है, उस पर अजीवा मतलब नॉन लिविंग के धब्बा लगे। जैसे शर्ट है हमारी लिविंग, उस पर हम कहीं जंगल से जाएंगे तो हमारे ऊपर धब्बा नहीं लग जाएंगे, तो उसे कहते हैं नॉन लिविंग मतलब अजीवा। ये कहते हैं हमने कर्मों से अपनी उसे साफ करो। और टाइनी प्रैक्टिस अटैच, ये कहते हैं सोल होती है वो इम्पल्स होती है, मतलब पीस मॉक। अगर सोल के थान संकमंग, ये कहते हैं डिटैच करना है, वर्ल्डली से प्योर बनना है, लिबरेटेड होना है, बर्थ डेट में घूमना नहीं है। अब पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं जैनिज्म का। जैनिज्म था वो टीचिंग तो पता पड़ेगी क्या कहती है, वो कहती है सोल अलग, सोल कहती है सोल को साफ करो। तो जैनिज्म आता है उसकी टीचिंग क्या स्प्रेड हुई थी? तीर्थंक, अलग अलग 3 थाक हुए हैं। पहले ऋषभ देव थे, याद रखना, अजीत है, लास्ट में महावीरा हैं, उससे पहले पार्श्वनाथ हैं। और तीर्थयांक पीपल हुए हेल्प अटेन करे सेल्वनाइज मतलब सेल्वनाइज करवे मोक्ष करवे में मदद करते हैं। कनेक्शन विद द रॉयल महावीर को पढ़ो। महावीर के सिद्धार्थ पिताए और त्रिषिता माई और उनको भैया त्रिषा को चेतक अथवाओ बाओ। कैसे रॉयल फैमिली का कनेक्शन बता रहा हूँ। जैसे माँ के भैया की लड़की चेलाना डॉटरी लड़की, माँ के भैया की लड़की बिम्बिसार के साथ शादी हुई उनकी, बिम्बिसार। बर्थ हुआ था 540 BC में, रिनाउंस हुआ था 510 BC में। उसके बाद छोड़ दिया था घर। उसके बाद केवल लिया में 448 में परफेक्ट नॉलेज हो गई थी महावीरा को। उसका डेथ हुई थी 468 में, उनकी डेथ हो गई थी पावापुरी में। उसके बाद डॉक्ट्राइन कौन सी थी? माँ जैनिज्म की 5 डॉक्ट्राइन थी, उनमें अहिंसा कहती है, डू नॉट कमिट वायलेंस मत करो, सत्य बोलो, डू नॉट टेल लाई, अस्तेया, डू नॉट स्टील चोरी मत करो, अपरिग्रह, डू नॉट एक्सेप्ट प्रॉपर्टी, ब्रह्मचर्य ऑब्सेस कंटिन्यूएशन करो, ये एडिट किया था महावीर ने ब्रह्मचर्य। इम्पोर्टेंट ऑफ अहिंसा मतलब नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग मत करो, नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग को भी।
ऑल ऑब्जेक्ट पोसेस सोल, एक्सपीरियंस सोल करते हैं, ये कह रहे थे। बाबा डिड नॉट कंडेम, वरना सिस्टम को इन्हें कंडेम नहीं किया था, ये बहुत बड़ी बात है, बुद्धिज्म में किया था। उसका 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, 3 ज्वेल्स हैं जैनिज्म, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। राइट फेथ मतलब सच्चा विश्वास करो। सम्यक दुष्ण, बिलीव इन टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीर पर बिलीव करो। राइट नॉलेज, समायक जना, देयर इज नो गॉड वर्ल्ड एग्जिट पोस्ट क्रिएशन। राइट कंडक्ट करो, टू बिलीव इन 5 पोस्ट। 5 पोस्ट कौन सी हैं? ये वाली। उसके बाद एक स्प्रेड हुआ था, स्प्रेड कहाँ से? स्प्रेड रिवेयर प्लेस, ब्राह्मण वीक थे वहाँ पर स्प्रेड हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म में कन्वर्ट कर लिया था, कर्नाटका में जाके, नीचे साउथ में जाके, वही तो नीचे साउथ में ले गए थे श्वेत ब्लैक वर्ण को। उसके बाद फैमिली कौन सी थी? मगध में एक साउथ में गई थी, अंडर सथुलाद भाद्र, एक भद्र बाहु वाइट श्वेत वर्ण थे, ये दिगंबर थे, साउथ में गए थे। फीचर्स क्या है? फर्स्ट माइट टू माइग्रेट द इविल्स ऑफ वर्ना सिस्टम को इविल्स माइग्रेट करना। रिलीजियस, ये प्राकृतिक गुणती थे। लैंड कॉमन पीपल की थी, उसका अलग रीजन भी थे। ऊसन भी बोलते थे। अर्ली टूल वर्शिप कर नहीं करते थे, बाद में वर्शिप करने लगे थे। रिलीजियस टैक्स, रिटर्न अर्थ गति कंप्लाइन में 6th सेंचुरी वालावती गुजरात में। जैनिज्म ईस्टर्न अपार भद्र, इसके ड्रॉबैक थे वो डिक्लाइन का वही रीजन थे जो बुद्धिज्म के थे। थैंक यू। कंप्लीट।